हमारे सभी महादेव के भक्तों को हर हर महादेव। दोस्तों, हम आज आपको महादेव के चमत्कार की एक ऐसी सत्य घटना सुनाने जा रहे हैं जिसको मानना या न मानना केवल आपके ऊपर है। परंतु वीडियो को आखिरी तक देखने के बाद कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं कि यह महादेव के चमत्कार की घटना आपको सत्य लगती है या नहीं। परंतु मित्रों, सभी तथ्यों की जांच पड़ताल करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यह तो केवल महादेव का चमत्कार ही है और यह 100% सत्य घटना है। मित्रों, आज से करीब 15 साल पहले की बात है। सन 2005 की महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक पुजारी रहा करते थे जिनका नाम था सुरेश जी गोस्वामी। सुरेश जी गोस्वामी महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी करीब 5 से 7 बीघा जमीन थी अपने पिताजी की दी हुई। जमीन के मुंह पर ही महादेव का एक अच्छा सा बना हुआ मंदिर था। सुरेश जी महादेव की रोजाना पूजा करते थे। सुरेश जी के परिवार में उनके 2 भाई थे। सुरेश जी ब्रह्मचारी थे, इसलिए उन्होंने अभी तक शादी नहीं की थी। इसलिए सुरेश जी मंदिर में पूजा करते, दिन में खेती करते और रात में मंदिर में ही सो जाते थे। सुरेश जी का एक बहुत बड़ा सपना था कि जो महादेव का मंदिर है उनके खेत में उसको बहुत बड़ा आलीशान बनाया जाए और बची हुई ज़मीन पर अनाथ आश्रम खोला जाए। सुरेश जी का यह सपना उनको बहुत जल्द पूरा करना था, लेकिन बीच में कोई ना कोई अड़चन आ ही जाती, इसलिए उनका यह सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ था। मंदिर के पीछे वाले भाग में ही शेषनाग निवास करते थे। जी सही सुना मित्रों, शेषनाग निवास करते। जाहिर सी बात है, महादेव का जहाँ मंदिर होता है वहाँ तो सांपों का आना जाना लगा ही रहता है और यह तो स्वयं शेषनाग थे। शेषनाग को केवल सुरेश जी ने ही आज तक देखा है और किसी ने भी शेषनाग को अभी तक नहीं देखा। सुरेश जी जानते थे कि यह महादेव का मंदिर है, तो शेषनाग इसीलिए मंदिर के पास में रहते हैं। शेषनाग ने आज तक किसी को हानि तक न हुई पहुंचाई और ना ही पुजारी जी को कोई हानि पहुंचाई थी। सुरेश जी के 2 भाई थे, उनके पास भी उनकी पुरखों की जमीन थी, परंतु अपनी गंदी आदतों की वजह से उन्होंने अपनी सारी जमीन जायदाद बेच दी और रोड पर आ गए। उनकी हालात बहुत ज़्यादा दयनीय थी। सुरेश जी ने काफ़ी उनकी मदद भी की थी, परंतु उनके दोनों भाइयों की गलत आदतों की वजह से वे कभी भी ऊपर नहीं उठ पाए। सुरेश जी का एक बहुत बड़ा सपना था कि वह अपनी ज़मीन में महादेव का बहुत बड़ा मंदिर बनाएं और बाकी बची हुई जगह में एक अनाथ आश्रम खोलें। यह योजना उन्होंने अपने दोनों भाइयों को बताई। भाइयों ने कहा कि ऐसा करने से तो अच्छा है आप हमें ज़मीन का कुछ टुकड़ा दे दो, हमारे सर पर बहुत ज़्यादा कर्ज भी है। परंतु सुरेश जी ने कहा गुस्से में आकर कि तुम्हारी ज़मीनें तो तुमने बेच दी, मैंने तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा मदद भी की थी, परंतु तुमने तुम्हारी गंदी आदतों की वजह से सब कुछ खो दिया और अब तुम चाहते हो मेरी ज़मीन भी बेचना। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। और सुरेश जी ने अपने दोनों छोटे भाइयों को खरी खोटी भी सुनाई। इससे सुरेश जी के दोनों भाइयों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने अपने बड़े भाई सुरेश की हत्या करने की साजिश रची। उन्होंने सोचा कि अगर हम सुरेश जी को मार देते हैं तो सुरेश जी की सारी ज़मीन उनके भाइयों की हो जाएगी। इसी वजह से उन्होंने सुरेश जी की हत्या करने की साजिश रची। फिर एक रात्रि को सुरेश जी के दोनों भाई मंदिर में सुरेश जी के पास गए। सुरेश जी सो रहे थे। इसी बात का उन्होंने फ़ायदा उठाया और उनके दोनों भाइयों ने सुरेश जी का गला दबा दिया और सुरेश जी को तड़पा तड़पा कर मार डाला। यह सारी घटना स्वयं शेषनाग देख रहे थे और इस बात से अनजान थे उनके दोनों भाई। शेषनाग की आंखों में गुस्सा झलक रहा था। फिर दोनों भाइयों ने सुरेश जी के मृत शरीर को उठाकर पीछे रेल की पटरी पर फेंकने के लिए जा रहे थे, जिससे किसी को शक ना हो कि उनकी किसी ने हत्या की है।
जैसे ही वह सामने से गुजर रहे थे, दोनों भाई अपने भाई का मृत शरीर को लेकर उन्होंने शेषनाग को देखा, जिससे दोनों भाई बहुत ज़्यादा डर गए, क्योंकि उनके सामने तो स्वयं शेषनाग खड़े हुए थे फन मारकर। दोनों भाई बहुत ज़्यादा डर गए थे। जैसे तैसे उन्होंने शेषनाग को भगाया। सूरज जी को मृत शरीर को लेकर तुरंत वे रेल की पटरी पर पहुंचे और उन्होंने सूरज जी के मृत शरीर को रेल की पटरी पर डाल दिया, और उससे किसी को पता नहीं चला आज तक कि सूरज जी की हत्या हुई है। सभी यही मान रहे थे कि सूरज जी की रेल की पटरी पर कटने से मृत्यु हो गई, लेकिन यह सभी बातें शेषनाग जानते थे कि आखिर असलियत में हुआ क्या था। अब कुछ महीनों गुजर चुके थे। दोनों भाइयों ने सूरज जी की जमीन को अपने नाम करवा लिया था। सूरज जी के दोनों भाई उस जमीन को बेचने की तैयारी कर रहे थे। दोनों भाइयों ने एक साहूकार से बात की। साहूकार ने कहा कि जमीन पर तो मंदिर स्थित है, जो बहुत ज़्यादा जगह भी ले रहा था, इसलिए जमीन के भाव बहुत ज़्यादा कम आएंगे। इसीलिए दोनों अधर्मी और स्वार्थी भाइयों ने यह निश्चय किया कि मंदिर को तोड़ दिया जाए। जैसे ही दोनों भाई जेसीबी को लेकर मंदिर को तोड़ने के लिए पहुंचे, तो वहां एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। मंदिर के दरवाजे पर स्वयं शेषनाग विराजमान थे और वह बहुत ज्यादा फुंकारे मान रहे थे, मानो कह रहे हो कि चले जाओ यहाँ से, मेरे भोलेनाथ के मंदिर को छूना तक नहीं। यह देख दोनों भाई बहुत ज्यादा डर गए। उनमें से छोटा भाई बड़े भाई को कहने लगा कि इस शेषनाग ने सुरेश का कत्ल करते हुए भी हमें देख लिया था। मुझे लगता है हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना कुछ बहुत बड़ा गलत हो जाएगा। परंतु बड़े भाई ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, मैं अभी इसे भगाता हूँ, और पास में ही पड़ी एक लकड़ी को लेकर उस शेषनाग को भगाने चला गया। और इतने में ही शेषनाग ने उस पर हमला कर दिया और उसको काट लिया। काटने के कुछ समय पश्चात ही उसकी मौत हो गई। यह देख छोटा भाई बहुत ज्यादा डर गया। उसे समझ आ चुका था कि जो भी उसने और उसके बड़े भाई ने किया वह बहुत गलत किया। उसने वहीं पर शेषनाग से रो रो कर माफ़ी मांगी और कहा कि हम मंदिर को नहीं तोड़ेंगे, मैं अपने बड़े भाई यानी कि सुरेश के सपने को भी पूरा करूंगा और मैं अपना गुनाह भी कबूल करूंगा। फिर जो छोटा भाई था उसने उसी जमीन पर अनाथ आश्रम बनवाया और शिव मंदिर को भी बड़ा करवाया। काम पूरा होने के बाद उन्होंने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। यह घटना हमें उन्हीं के गांव में एक वृद्ध इंसान ने बताई है। तो मित्रों, आपको क्या लगता है कि यह जो घटना हमने सुनाई है यह वाकई में सत्य है या नहीं? हमको तो पूरा लगता है कि यह महादेव के चमत्कार की घटना 100% सत्य है, क्योंकि महादेव की लीला ही अपरंपार है। महादेव होते हैं तो सब कुछ संभव होता है। महादेव की वजह से असंभव चीजें भी संभव होती है। जय श्री महाकाल। मित्रों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए।